हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का एक्साइटमेंट अभी भी बना हुआ होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है हमारा काफ़ी लेट हो चुका है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या सीखा, व्हाट इज़ किंग कैंडल एंड व्हाट इज़ इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और थोड़ा सा हमने पिछली वीडियो में भी जान लिया था कि इंडिकेटर्स वर्क कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ अगर आपको याद नहीं होगा। ठीक है, इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि मार्केट किधर मूव करने वाला है, ऊपर या नीचे या साइड डाउन। ठीक है, तो इंडिकेटर्स हमारे लिए ऐसे वर्क करते हैं और इन इंडिकेटर को यूज़ कर करके हम पैसा कैसे बना सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये हमारा फाइनल वीडियो है। ठीक है, इस कोर्स का हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। व्हाट इज़ किंग कैंडल, व्हाट इज़ इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। इंडिकेटर को सेट कैसे करना है तो वो हमने पहले वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आप पूरी देख सकते हैं, फ्री कोर्स बेसिक टू एडवांस। ठीक है, ट्रेडिंग कोर्स आप पूरा देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कोई भी काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से चलते मेरे स्क्रीन पे एंड सीखते हैं कि 44 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज को यूज़ करके कैसे पैसा बना सकते हैं। तो चलिए मेरे स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि किस में आपको इंडिकेटर यूज़ करने हैं, कौन से वेबसाइट है, कौन सा एप्लीकेशन है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वाले वीडियोस मैंने कहा था ये वीडियो आपका कोई काम का नहीं है अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं अपन ट्रेडिंग व्यू में एंड वहाँ पे सेट करते हैं 44 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। ये वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 44 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज पहले ही सेट कर रखा है। ठीक है, जो अपना रेड वाला है वो अपना है 200 मूविंग एवरेज एंड जो ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है वो है अपनी 44 मूविंग एवरेज। ठीक है, ये हमारे लिए वर्क कैसे करती है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखने वाले हैं, ब्लैंक स्क्रीन पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे लिए वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें आपको दिख रहा है यहाँ पे 44 मूविंग एवरेज क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, क्या है 44 जो मूविंग एवरेज है हमारा ऊपर की तरफ है। ओके, एंड 200 मूविंग एवरेज जो है हमारा ये है रेड वाला 400 है एंड जो ब्लू आपको दिख रहा है जो है अपना 44 मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जो 44 मूविंग एवरेज है ये हमारा इंडिकेटर है जो हमने सेट कर रखा है, और जो 200 मूविंग एवरेज है ये भी हमारा इंडिकेटर है जो हमने अपने tradingview.com पे सेट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, कि ये दोनों जो है इंडिकेटर है, ये 44 मूविंग एवरेज है, यहाँ से ऐसे आया फिर एकदम राइजिंग हो गया, ऊपर की तरफ चलता चला गया। एंड जो 200 मूविंग एवरेज है वो पहले से ही राइजिंग है। ठीक है, राइजिंग है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एंट्री कहाँ पे करनी है। तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि अगर आपको एंट्री करनी है, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है या नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, आपको 44 देखना है ऊपर की तरफ है या नहीं है। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, अगर आपको बाय करना है, अगर आपको ऊपर की तरफ बाय करना है तो आपको देखना है अपनी स्क्रीन पे कि 44 मूविंग राइजिंग है या नहीं है। ठीक है, अगर 44 मूविंग राइजिंग है वेल एंड गुड। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप हमारा 44 मूविंग एवरेज। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है या नहीं है। अगर राइजिंग है वेल एंड गुड, अगर नहीं है अवॉइड द ट्रेड, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा 44 मूविंग एवरेज जो है राइजिंग है एंड 200 मूविंग एवरेज जो है वो भी राइजिंग है। ठीक है, यानी कि ये हमारे लिए ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारी पहली और दूसरी कंडीशन क्या है, 44 मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए एंड 200 मूविंग एवरेज भी राइजिंग होना चाहिए एंट्री लेने के लिए। ठीक है, अब एंट्री कौन से कैंडल पे करनी है, किंग कैंडल पे, जो हमने पहले वीडियो में सीखा है। ठीक है, व्हाट इज़ किंग कैंडल नाम से जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो। अगर आपको नहीं पता है किंग कैंडल क्या होता है तो आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किंग कैंडल है कौन सा, कैसे बोलते हैं, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे।
ठीक है, कौन सी कैंडल पे लेंगे। हमारा 44 मूविंग एवरेज वी राइजिंग है, 200 भी राइजिंग है, ठीक है। अब हम एंट्री कैसे करें, ठीक है, किस कैंडल पे करनी है। तो सिंपल सी चीज़ अपने दिमाग में डाल लो, 44 राइजिंग होना चाहिए, 200 भी राइजिंग होना चाहिए, और उसके साथ अगर आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है तो हमारे लिए किंग कैंडल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लाइक दिस, क्लियर, ठीक है। हमारा 44 मूविंग एवरेज राइजिंग, 200 मूविंग एवरेज राइजिंग, हमारा किंग कैंडल हमारे पास है जो कि एक राइजिंग 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे बाय हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। बाय हम कहाँ पे करेंगे, जैसे हमारा 44 मूविंग एवरेज पे इसने किंग कैंडल ने सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद जब ये इस कैंडल का हायर हाई नेक्स्ट कैंडल में टूटता है तब हमको एंट्री लेनी है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल नेक्स्ट कैंडल ने किंग कैंडल का हायर हाई तोड़ा हम तब एंट्री करेंगे। अगर ये कैंडल इसका हायर हाई नहीं तोड़ती तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते, क्लियर। एक काम करना, ठीक है, मैंने कोई सी वीडियो में नहीं बोला कि आप कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, ये मैं मिस्टेक कर बैठा बहुत बड़ी, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं सारे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपको नोट करना है, कॉपी पे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी डाउट ना हो, और हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, 44 मूविंग एवरेज राइजिंग, 200 मूविंग एवरेज राइजिंग, हमारे पास किंग कैंडल है, ठीक है। किंग कैंडल पे ही हमको एंट्री जो है लेनी है, ठीक है। कैसी लेनी है, जब उसका नेक्स्ट कैंडल में उसका हायर हाई टूट जाता है तब, ठीक है। अगर नहीं टूटता तो हमें एंट्री नहीं लेनी है, ओके। अब हमने बाय तो कर लिया, हमने ट्रेड के अंदर एंट्री तो ले ली, अब हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना है, इस कैंडल के नीचे, जो हमारी किंग कैंडल है उसके नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। ऐसा नहीं कि उसके दो, जैसे ये हमारा किंग कैंडल है, इसका जो सपोर्ट एरिया है, इसने जो सपोर्ट लिया है वो सपोज के 100 इसके प्राइस है, वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, तो हम उससे नीचे रखेंगे, ठीक है। उससे नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे 98 या फिर 97, उससे कुछ पॉइंट्स नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो इस कैंडल से नीचे ड्रॉ करी है, ठीक है। तो हमारे स्टॉप लॉस इसका लोअर लो होगा, ठीक है, लोअर लो से थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। अगर कैंडल ज़्यादा बड़ा है तो हमारे इसी कैंडल का स्टॉप लॉस होगा। अगर कैंडल बड़ा है, मतलब छोटा है, और किंग कैंडल है वो छोटा कैंडल है, तो हम उसका 2 कैंडल का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। पहला कैंडल यहाँ पे होगा, दूसरा कैंडल यहाँ पे होगा, हम उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल बड़ा है और आपको एंट्री मिल रहा है तो हम इसका सिर्फ यहीं पे स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। इस कैंडल का ही स्टॉप लॉस रखना है, मतलब जहाँ पे जो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी उसका पिछले वाला कैंडल का जो हमारा है स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, क्लियर। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एंट्री यहाँ पे ले ली, आपको पता चल गया एंट्री कब लेनी, कैसे लेनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है वो हमने सीख लिया, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या होगा, व्हाट इज़ आवर टारगेट, हम टारगेट को कौन से यूज करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 1:2। 1:2 का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक ट्रेड में 10 रुपये का रिस्क लेते हो, ठीक है, अगर आप एक ट्रेड में 10 रुपये का रिस्क लेते हो तो 1:2 में आपका प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपये का, ठीक है। अगर आप 1:2 फॉलो करते हो, ठीक है, तो सपोज़ कि आपको एक ट्रेड में लॉस हुआ तो वो कितने रुपए का होगा, आप हर जो ट्रेड है उस ट्रेड में आप 10 रुपये का रिस्क ले रहे हो, ठीक है। अगर आपकी ट्रेड रॉन्ग जाती है तो उसमें आपको कितने रुपए का लॉस होगा, 10 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि हम 10 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ट्रेड में जो है हमारी ट्रेड सही चलेगी, उसमें हमारा 1:2 टारगेट जो है अचीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट होगा, 20 रुपये का, ठीक है। हमें हमेशा यही यूज़ करना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या हमेशा ज़्यादा रखना है, रिस्क कम रिवॉर्ड ज़्यादा, ठीक है। रिस्क हमारा रहेगा 10 रुपये का तो हमारा प्रॉफिट रहेगा 20 रुपये का, ठीक है। हमें ये फॉलो करना है। तो अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो इससे आपका रिस्क मैनेज भी होता है, रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। अगर आप 1:2 फॉलो करते हो और आपकी लगातार 4 से 5 ट्रेड भी लॉस जाती हैं, ठीक है, और 4 ट्रेड आपकी ठीक चली जाती हैं, तो आप एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट में ही रहोगे। क्यों?
क्योंकि हम एक ट्रेड पे जो है रिस्क ले रहे हैं 10 रुपये का, और हमारी 5 ट्रेड जो है लॉस में चले गई, तो कितना लॉस हुआ हमारा? 50 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, सपोज़ कि हमारा 4 ट्रेड जो है प्रॉफिट चला गया। अब हम एक ट्रेड पे प्रॉफिट कितना बुक कर रहे हैं? 20 रुपये का, तो 4 ट्रेड का प्रॉफिट कितना हुआ? 80 रुपये हुआ। ठीक है, हमारा 50 रुपये का लॉस हो चुका है, तो हम 80 माइनस 50 करेंगे तो कितना बचा? 30 रुपये। हम एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द ईयर कह लो कि हम 30 रुपये प्रॉफिट में ही रहे। ये होता है 1:2 फॉलो करने का रिज़ल्ट। ठीक है, तो हमेशा यही याद रखना 1:2 हमें फॉलो करना है। सपोज़ कि हमें यहाँ पे इस कैंडल का और इस कैंडल का जो गैप है, हमारा यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस होता है तो 10 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ आता है तो हमें 10 रुपये का लॉस होगा। अगर मार्केट, अब देखो हम क्या करना है, सिंपल सी चीज़ें, 1:2 फॉलो करना है। ऐसा क्या रहेगा? 1:2 फॉलो करना है तो कैसे रहेगा ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ड्रॉ करके सारा कुछ आपको मैनेजमेंट करके रखा ताकि आपको सीखने में आसानी हो, इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हमारा 1:2 यहाँ पे अचीव हो गया। अब क्या करना है? कुछ लोग क्या करते हैं, अरे 1:2 अचीव हो गया, होल्ड कर लेते हैं। वो क्या है, लालच में आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लालच नहीं करनी है। सिर्फ अगर हम बिगनर्स लेवल पे हैं तो हमें सिर्फ 1:2 ही फॉलो करना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 1:2 हिट हुआ, निकलो ट्रेड से, चाहे उसके बाद ट्रेड कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे आए, डजेंट नॉट मैटर, हमें कुछ भी मतलब नहीं रखना है ट्रेड से। ठीक है, 1:2 अचीव हुआ, निकलो, या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा, ये दिमाग में लेके चलो। स्टॉप लॉस हिट हुआ 10 रुपये का लॉस, टारगेट हिट हुआ 20 रुपये का प्रॉफिट। सिंपल सी चीज़, ये माइंड में लेके चलो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ट्रेड लेने के बाद हमें कभी भी जो है बार बार ट्रेड को ओपन करके नहीं देखना। अगर आप ऐसा करते हो तो उसका रीज़न ये है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप इमोशंस खो बैठोगे और ट्रेड के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, या फिर ट्रेड को लॉस में देख करके ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, या फिर ट्रेड को प्रॉफिट में देख करके ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी। ट्रेड आपने एक बार ले लिया तो स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, और जो है टारगेट लगा के हमको निकल जाना है। ठीक है, अब वो मार्केट चाहे ऊपर जाएगा तो हमारा 1:2 जो है हिट हो जाएगा, एंड 1:2 जो है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ 10 रुपये का लॉस एंड टारगेट हिट हुआ 20 रुपये का प्रॉफिट, हमें ये लेके चलना और कुछ नहीं। एंट्री ले लिया, फिर उसके बाद कब देखना है? जब रिजल्ट आ जाए, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो चाहे टारगेट हिट हो, उसके बाद ही हमें ट्रेड ओपन करनी है और हमें मिस्टेक्स देखनी है। सिंपल, ठीक है, क्लियर। अब हम एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या होना चाहिए एक एंट्री, परफेक्ट एंट्री के लिए। ठीक है, पहला 44 मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। ठीक है, फिर 200 मूविंग एवरेज भी राइजिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंट्री लेने के लिए फिर हमें एक किंग कैंडल की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, अब एंट्री कहाँ पे लेनी है? इसके हायर हाई पे। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में इसका हायर हाई टूटता है हमें एंट्री ले लेनी है। अगर नहीं टूटता है तो अवॉइड द ट्रेड, हमें एंट्री नहीं लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? नेक्स्ट कैंडल के पीछे, जो हमारा एंट्री कैंडल है उसका पीछे वाला कैंडल का स्टॉप लॉस हम रखेंगे। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया अगर बड़ा कैंडल है तो हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा, अगर ये छोटा कैंडल होता तो हम इससे 2 कैंडल का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सिंपल, क्लियर। ठीक है, हमने बाय करना सीख लिया, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया। ठीक है, अब हमें टारगेट क्या रखना है? 1:2। वेरी गुड। ठीक है, आप सीख रहे हैं, 1:2 हमें टारगेट रखना है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ट्रेड ऐसे चलती है और हमारा 1:2 अचीव हो जाता है। ठीक है, 1:2 अचीव होते ही मार्केट से निकल जाओ। क्लियर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया किंग कैंडल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए दिखा दिया। अब हम लाइव मार्केट में जाके जो है देखेंगे कैसे कैसे मार्केट मूव करता है, कि एक्चुअली में मार्केट ऐसा मूव करता भी है या नहीं करता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ ये देख सकते हैं आप, क्या व्यूटी ट्रेड ऐसे बोल सकते हैं, व्यूटी ट्रेड। यहाँ पे ये देखिए गाइस, सपोज ये अपन का जो है देखो 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है, 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है एंड 200 मूविंग एवरेज भी राइजिंग दिख रहा है। ठीक है, इतना साइड डाउन नहीं है। ये देखिए मार्केट ऐसे चल रहा है, यानी कि 200 मूविंग एवरेज राइजिंग। मैंने क्या बताया, हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है?
44 मूविंग एवरेज राइजिंग हो एंड 200 मूविंग एवरेज राइजिंग हो प्लस 44 के सपोर्ट पे हमें किंग कैंडल मिलना चाहिए। लाइक दिस आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, 200 मूविंग एवरेज भी राइजिंग है, 44 मूविंग एवरेज भी राइजिंग है एंड हमें किंग कैंडल मिल गया। ठीक है, अब हमें एंट्री कहाँ पे करनी है आप मुझे बताओगे। ठीक है, हमें एंट्री कहाँ पे करनी है आप मुझे बताओगे। वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, एंट्री कहाँ पे करनी है, किंग कैंडल के हायर हाई पे। वेरी गुड, हमारा हायर हाई ये है। ओके, अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, अगर कैंडल अगर बड़ा है तो स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे इस कैंडल ने इसका हायर हाई तोड़ा तो हमारी एंट्री ये होगी। ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके एंट्री हम लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा ये। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का लोअर लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी बड़ी है, अगर छोटी होती तो हमारा स्टॉप लॉस ये होता। क्लियर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए कैंडल काफ़ी बड़ी है तो हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। क्लियर। तो अब हमारा 1:2, अब 1:2 कैसे हम इसको कर सकते हैं, मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर में ले जाके दिखा सकता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट सीट में जाकर के 1:2। ठीक है, आपको यही चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, हमारी एंट्री क्या है इसमें जाके देखेंगे। एंट्री है हमारी 1.317। ठीक है, वेट अ सेकेंड, 317 हमारा एंट्री। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस है 1.313 313। ओके, एग्जैक्टली हम चेक कर लेते हैं एक बार। हमारा एंट्री है, एंट्री प्राइस है हमारा 1.317 ओके क्लियर। एंड हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमारा स्टॉप लॉस है 1.313। ओके 1.313 ओके क्लियर। अब हमें स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे हमारा, मैंने आपको क्या बताया था, हमें टारगेट रखना है 1:2। ये देखिए 1:2 हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। रिस्क हमारा है $2 का। ठीक है, $2 का रिस्क का, अगर आपको यहाँ पे $10 का रिस्क रखना है, $10 का रिस्क रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे $10 का रिस्क लेते हो तो आपको क्वांटिटी कितनी रखनी है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, अगर आप $5 का रिस्क लेते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिर से क्वांटिटी चेंज होगी, आपको ये बता देगा, एक्सेल शीट आपको बता देगी कि आपको क्वांटिटी कितनी रखनी है। ठीक है, और इसने आपको बता दिया है कि आपका 1:2 टारगेट क्या है। 1:2 टारगेट है हमारा 1.325। ठीक है, अब यहाँ पे सेट कर लेते हैं 325। ओरिएंटल लाइन ले ली है हमने, अब यहाँ पे सेटिंग में जाके, ठीक है 325। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली 325 हमारा 1:2 टारगेट है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 1:2 टारगेट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हिट हो गया। ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा बट आपको सीखने में आसानी रहेगी। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, बढ़िया समझ आए एकदम। ठीक है, एंट्री हमारी ये है, बोले तो EN, राइट क्लियर। इसको हम हल्का सा ग्रीन रखेंगे। ओके, और हमारा 1:2 टारगेट ये रहेगा। TP 1:, ये रहा TP 1:2। ओके, टारगेट हमारी ये है। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस ये है, एंट्री हमारी ये है। ठीक है, 1:2 टारगेट हमारा ये है। हमारे इस कैंडल पे जो है 1:2 टारगेट अचीव हो गया। मतलब क्या, मार्केट इसके बाद कितना ऊपर गया हमें कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, मार्केट उसके बाद कितना भी नीचे आ सकता है, आपका सारा पैसा डुबा सकता है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। ठीक है, ये मत देखिए कि मार्केट 1:2 टारगेट हिट होने के बाद कितना ऊपर गया। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, 1:2 फॉलो करना है।
और इस एक्सेल शीट की मदद से आप ये ईज़िली कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आप ईज़िली कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको अपना इस वीडियो के नीचे अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूँगा। उसके थ्रू आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मेरे को नंबर पे टाइप करना आई वांट टू रिस्क मैनेजमेंट शीट, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूँगा। ठीक है, आप उससे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये शीट मिल जाएगी मेरी तरफ से। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप मेरे को हाई सेंड कर सकते हो एंड टाइप कर सकते हो मुझे आई वांट टू रिस्क मैनेजमेंट शीट, मैं आपको सेंड कर दूंगा आप, और इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आपको ये देख लिया। ठीक है, किंग कैंडल 44 मूविंग एवरेज राइजिंग, 200 मूविंग एवरेज राइजिंग। ठीक है, किंग कैंडल का सपोर्ट है 44 मूविंग एवरेज पे। ठीक है, 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिलना चाहिए किंग कैंडल का। ठीक है, 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है मतलब हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखो दोनों पे ही सपोर्ट लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड है। ओके, तो यहाँ पे 44 मूविंग एवरेज पे भी इसने सपोर्ट लिया है एंड दिस इज़ आवर एंट्री, दिस इज़ आवर स्टॉप लॉस, दिस इज़ आवर 1:2 टारगेट। इजीली अचीव हो गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो हम और भी देख लेते हैं। ये तो एक हो गया, थोड़ा सा पीछे जा करके वापस आएंगे और ये आप चाहो तो आपको लग रहा होगा कि मैं इस कॉइन पे पहले से ही बैठा हुआ था, नहीं, मैं आपको और भी कॉइन दिखा देता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं हम अलाइस ले लेते हैं और रेंडमली हम क्लिक करते हैं। ठीक है, रेंडमली हम क्लिक करते हैं, मैं आँख बंद कर लेता हूँ। ठीक है, रेंडमली ये मैंने क्लिक कर लिया है। एटम जो है हमारा एक कॉइन है और यहाँ पे हम देखेंगे सी व्हाट अ ब्यूटी ट्रेड। ये देखिए सी 44 मूविंग एवरेज राइजिंग। ओके, दिखा देते हैं आपके लिए। ठीक है, 44 मूविंग एवरेज राइजिंग। ओके, 200 मूविंग एवरेज राइजिंग। 2 स्टेप हमारे क्लियर। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें किंग कैंडल देखना है। किंग कैंडल। ओके, किंग कैंडल कहाँ है? ओके, दिस इज आवर किंग कैंडल with 44th मूविंग एवरेज सपोर्ट। इससे अच्छा ट्रेड क्या हो सकता है? ठीक है, ये देखिए 44 मूविंग एवरेज राइजिंग, 200 मूविंग एवरेज राइजिंग एंड किंग कैंडल का 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट। अब हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है? एंट्री हमें लेनी है इसका नेक्स्ट कैंडल का हाई राइज जब टूटे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई राइज टूटा, ये हमारी एंट्री रहेगी। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये कैंडल, इसका पिछला वाला जो कैंडल। ठीक है, अगर ये कैंडल छोटा होता तो हमारा कौन से कैंडल का स्टॉप लॉस रहता? ये वाले कैंडल का स्टॉप लॉस रहता। अगर कैंडल छोटा होता तो ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, ये इसका कैंडल जो है काफ़ी बड़ा है तो हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। ठीक है, हमारा 1:2 टारगेट क्या रहेगा? ठीक है, अब 1:2 के लिए हम कैसे पता करेंगे कि हमारा 1:2 कहाँ पे अचीव होगा जाके? ठीक है, तो हम रिस्क मैनेजमेंट शीट में जाएंगे और ये हमारी एंट्री है 2688। ठीक है, 2688 एंट्री है 26.88। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस क्या है? 2669। ठीक है, 2669 26.29। ओके, हम यहाँ पे हमारा $5 का रिस्क है, उसके लिए इसने बता दिया है कि आपको क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है। ठीक है, और इसने ये भी बता दिया है कि आपका 1:2 टारगेट कहाँ पे है हमारा। इसने बता दिया 1:2 टारगेट है हमारा 28.06। ठीक है, 28.06 नहीं, आई थिंक इसने मैंने कुछ गलत किया है क्या? मिनट सेकेंड, एंट्री है हमारी 26.88। ओके, 26.69। ओहो, ये मैंने गलत करा यहाँ पे, 69 है यहाँ पे, वही तो मैं कहूँ 69। ओके, ये हमारा 1:2 टारगेट हमारा कहाँ रहेगा? 27.26। ठीक है, 27.26। ओके, 27.26 ये हमारा
1:2 टारगेट रहेगा। और ये कहाँ पे अचीव हो गया, इस कैंडल पे जो है हमारा 1:2 टारगेट अचीव हो गया। क्लियर। अब आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ड्रॉ करके, ताकि आपको अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। पहली चीज़ आपको, मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, यहाँ पे और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, इसको हम रेड रखेंगे। ओके, हमारी एंट्री, हमने एंट्री कहाँ पे ली, हमने एंट्री ली है यहाँ पे। ओके, इसको EN कर लेते हैं। ओके, हमने इस कैंडल पे एंट्री ली है, इसने सपोर्ट लिया था, इसने नेक्स्ट कैंडल पे इसका हाई राइट टूट गया, तो हमारा एंट्री इस कैंडल पे है और इस कैंडल का जो है स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये कैंडल छोटा है तो हम इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे। क्लियर। ओके, हम 2 कैंडल का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 1 कैंडल का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बेस्ट होता है 2 कैंडल का स्टॉप लॉस। मैं भी 2 कैंडल का स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ, अगर कैंडल छोटी हो तब। ठीक है, अगर कैंडल बड़ी हो तो मैं सिर्फ 1 ही कैंडल का स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। ये मैं अपने पर्सनल आइडिया आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है, एंट्री हमारी ये रहेगी, 2 कैंडल का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा एंड 1:2 टारगेट हमारा ये रहा, TP 1:2। ओके, यहाँ पे हमारा अचीव हो गया। ये देखिए, इस कैंडल पे हमारा 1:2 टारगेट अचीव हो गया। 1:2 टारगेट अचीव हो जाता है, हमें ट्रेड से निकल जाना है, रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है। अगर आप मार्केट को देखोगे, यहाँ पे भी अचीव हो गया है, यहाँ पे भी अचीव हुआ, यहाँ पे भी अचीव हुआ, फिर यहाँ पे भी अचीव हो गया। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है। यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी हमारी वर्क करती है इंट्राडे स्ट्रेटजी। ठीक है, और इंट्राडे कौन से टाइम फ्रेम पे की जाती है, वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, जो भी आपको सूट करता है वो करिए, मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। जो आपको बढ़िया लगे आप उस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ पर्सनली, मैं आपको बताऊँ कि मैं कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करता हूँ। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को बहुत जमता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो जो है हम यहाँ पे इस स्ट्रेटजी पे यूज़ करेंगे 44 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। इंट्राडे स्ट्रेटजी है ये, और इस स्ट्रेटजी को आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करोगे तो उसका कुछ प्रोसेस अलग है, वो भी मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल में हम इंट्राडे सीख रहे हैं, इंट्राडे से कम टाइम दे करके, ठीक है, कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बनाएं, ठीक है, वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो क्लियर, तो ये चीज़ इंट्राडे के लिए है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेटर रहेगा कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करें, जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा, ऑल अबाउट यही है। ठीक है, हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, एंट्री कब करनी है, जब 44 मूविंग एवरेज राइजिंग हो एंड 200 मूविंग एवरेज राइजिंग हो। ठीक है, क्लियर। एंड दो चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हमें क्या चाहिए, 44 मूविंग एवरेज पे किंग कैंडल का सपोर्ट। ठीक है, किंग कैंडल का सपोर्ट लाइक दिस, जैसे आपको यहाँ पे ये, ओके, ये हमें किंग कैंडल का सपोर्ट मिला, किंग कैंडल का सपोर्ट मिला 44 मूविंग एवरेज पे। ठीक है, इसका हाई राइट टूटते ही नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई राइट टूटा, हम ट्रेड के अंदर एंटर हो गए। ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, 1:2 हमारा ये टारगेट है। क्लियर, 44 मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, 200 भी राइजिंग होना चाहिए, प्लस 44 मूविंग एवरेज पे किंग कैंडल का सपोर्ट होना चाहिए, और जो किंग कैंडल बनता है उसका नेक्स्ट कैंडल में हाई राइट टूटना चाहिए। ये हमारी परफेक्ट ट्रेड होगी। और आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो आपको होमवर्क भी करना है। आपको डेली 2 से 3 चार्ट पे ऐसे ही करके आपको मार्किंग करके मेरे को सेंड करने हैं, और आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रेड सही है या गलत है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेड सही है, ये गलत है। ठीक है, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल, मैं तो क्या कोई भी नहीं बना सकता, इसलिए आपको ट्रेडिंग में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आपको बस यही देखना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर, मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा दिया। ठीक है, ब्लैंक पेज पे भी दिखा दिया कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, 1:2 टारगेट क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। तो अब गलती करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आप उसको
अपना सबक मानोगे या फिर उसको आप गलती दोबारा नहीं करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप गलती कम से कम करो और सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे रहो, ठीक है। जब तक आप सीखते रहोगे आप गलतियाँ कम करोगे। अगर आप गलतियाँ भी कर रहे हो तो उनसे भी सीखने की चाहत रखो, ठीक है। तब आप जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। और एक चीज़ और बता दूं, 1:, अगर आप बिगिनर हो तो 1:2 टारगेट ही आपको रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। इससे ऊपर जाने के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब आपका रिज़ल्ट अच्छा आना लगेगा, ठीक है। रिज़ल्ट अच्छा आने लगेंगे तो मैं आपको वो भी स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, ठीक है। फ़िलहाल में अभी आपको क्या करना है, आपको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को डेली चार्ट सेंड करने हैं, ठीक है। डेली चार्ट सेंड करने हैं 44 मूविंग एवरेज के, एंड जैसे ये जो ट्रेड है उस ट्रेड के मेरे को चार्ट सेंड करने हैं। कैसे सेंड करने हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मार्किंग करके फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये अपनी एंट्री रहेगी, ठीक है, एंड ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इसका हमारा टारगेट कहाँ पे था चेक कर लेते हैं। टारगेट हमारा था 27.26, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है एंट्री स्टॉप लॉस जो भी लिखना है आपको लिख देना बराबर करके, ठीक है। आपको यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक करना है, देन आपको मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। पेस्ट करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ सही है या गलत है, ये ट्रेड गलत है या फिर सही है। अगर आप मुझसे नहीं पूछोगे या गलतियाँ नहीं पूछोगे तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकते, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, ये हमारा फाइनल वीडियो था। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी आपको लैकिंग लग रही है, कुछ पॉइंट छूटे हों, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि ये पॉइंट हमने कवर नहीं किए हैं, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि वो भी मैं कवर कर दूँ। फिलहाल में इसके बाद इस कोर्स के लिए कोई भी वीडियो नहीं आने वाली है, यही हमारी फाइनल वीडियो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग में जाके देखो कि ये स्ट्रेटजी बाकी काम करती है या नहीं करती है। आपको ऐसे ही नहीं कूद जाना, मैंने बता दिया आप करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको पीछे जाना है, ठीक है। पीछे से जाके आपको देखना है कि ये स्ट्रेटजी वर्क करती है या नहीं करती है। और यही सेम चीज़ जो है लॉन्ग पोजीशन करने के लिए, वही सेम चीज़ जो है शॉर्ट पोजीशन के लिए भी है, ठीक है। उसके लिए अगर आपको सेल करना है तो उसके लिए 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग होना चाहिए एंड 200 मूविंग एवरेज फॉलिंग होना चाहिए, ठीक है। दोनों फॉलिंग होने चाहिए एंड 44 मूविंग एवरेज पे किंग कैंडल का, रेड कैंडल का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वैसा सारा कुछ यही है, जो बस उल्टा कर दीजिए। जो आप लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए करते हैं उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। वही आप शॉर्ट पोजीशन के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट पोजीशन के लिए भी अलग से वीडियो चाहिए तो आप मेरे को वो कमेंट कर देना, मैं वो भी आपके लिए रेडी कर दूँगा, ठीक है। तो यही आपको बैक टेस्टिंग में जाके करना है कि ये स्ट्रेटजी वाकई वर्क करती है या नहीं करती है, या फिर मैंने आपको बता दिया आप आंख बंद करके करने लगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको बैक टेस्टिंग में जाके देखना है कि ये स्ट्रेटजी वाकई काम करती है या नहीं करती है। अगर आपको लगता है ये स्ट्रेटजी वर्क करती है तभी आप इस स्ट्रेटजी पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, सीखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू। इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा नीचे, आप वो ज्वाइन करके आप मेरे को वहाँ से सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो मेरे से, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बस यही चाहता हूँ कि आपके लिए मैंने ये फ्री कोर्स रेडी किया है, तो बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप भी रेडी रहें कुछ करने के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए और मेरे को डेली 3 से 4 चार्ट आपको मेरे को सेंड करने हैं, ओके। टाटा बाय बाय।